और इसी बीच बड़ी जानकारी, इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने अभय चौटाला। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, सभी पदाधिकारियों को उन्होंने धन्यवाद दिया। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि पार्टी के सीनियर नेताओं ने बड़ी जिम्मेदारी दी है अभय चौटाला को, और इसको लेकर उन्होंने तमाम साथियों को शुक्रिया कहा। देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाया जाएगा, ये कहना है अभय चौटाला का। उन्होंने इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर खुशी जाहिर की और तमाम साथियों को शुक्रिया कहा। सभी पदाधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की और सभी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ये बड़ी जिम्मेदारी है और इससे पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाया जाएगा। तो इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने अभय चौटाला, ये बड़ी जानकारी। इस बीच उन्होंने सभी को शुक्रिया कहा, सभी पदाधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की और इस पद को लेकर धन्यवाद जताया। उन्होंने कहा कि पार्टी के सीनियर नेताओं ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, इस जिम्मेदारी को पूरे कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाऊंगा और साथ ही इसे आगे बढ़ाने का काम भी करूंगा। तो अभय चौटाला जिन्होंने सभी पदाधिकारियों का शुक्रिया कहा, सभी पदाधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की और साथ ही कहा कि ये बड़ी जिम्मेदारी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नकुल फोन लाइन पर बने हुए हैं। नकुल, ये वाकई बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है अभय चौटाला को, और इस पद के मिलने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा? जी बिल्कुल, देखिए आज इनेलो के तमाम जो दिग्गज नेता हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो सदस्य रहे हैं, उनकी एक बैठक हुई और उनकी तरफ से विचार किया गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। तो उनमें ये तय हुआ कि अभय चौटाला को पार्टी की कमान सौंपी जाए। तो उनका नाम ऐलान किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें बनाया और उसके बाद अभय चौटाला की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें यह कहा गया कि जो जिम्मेदारी संगठन के लोगों की तरफ से दी है उन्हें वो बखूबी निभाएंगे और चौधरी देवीलाल की जो नक्शे कदम है, जो उनकी तरफ से दी गई जो गुर हैं, उनको आगे बढ़ाते हुए जो है वो बड़ी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। साथ ही साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि अब पार्टी और संगठन को मजबूत करने के लिए वो 16 अप्रैल से, क्योंकि हरियाणा में गेहूं कटाई का वक्त है और वो ये कह रहे हैं कि उसके बाद जो है वो 16 अप्रैल से पूरे प्रदेश के एक एक गांव में जाएंगे। जो रूठे हुए वर्कर्स हैं, जो नेता हैं, उनको बनाने का काम भी करेंगे। साथ ही साथ लोगों से संवाद करेंगे। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में क्या किया, बीजेपी ने 10 साल के कार्यकाल में लोगों के लिए क्या किया, इन तमाम जानकारियां जो है लोगों से लेंगे और पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम भी करेंगे। इसके अलावा एक बात और भी हुई कि इनेलो की तरफ से कई प्रदेश के प्रदेशाध्यक्षों की नियुक्ति भी की गई है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के प्रदेशाध्यक्ष की नियुक्ति भी है, वो भी आज की गई है। हिमाचल के प्रदेशाध्यक्ष भी बनाए गए हैं। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा भी हुई है। पहले अभय चौटाला को सर्वसम्मति से प्रधान बनाया गया, राष्ट्रीय प्रधान बनाया गया पार्टी का, और उसके बाद जो है अभय चौटाला की तरफ से राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा भी किया। और अभय चौटाला ने कहा है कि अब पार्टी और संगठन को मजबूत करने के लिए वो और ज्यादा मेहनत और कोशिश करेंगे। जी नकुल, पहली प्राथमिकता क्या होगी इस बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद? देखिए, अभय चौटाला की तरफ से ये कहा गया कि उनकी पहली प्राथमिकता यही है, संगठन को मजबूत किया जाए। जो लोग पार्टी से नाराज हैं किसी वजह से, या जो लोग ताऊ देवीलाल के साथ काम कर चुके हैं, जो अलग संगठनों में हैं या वो पॉलिटिक्स से कहीं ना कहीं दूर हो गए हैं, तो उनको एकजुट करने का काम वो करेंगे। इस तरह की जानकारी अभय चौटाला की तरफ से दी गई है। और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि अब जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। उनकी तरफ से कहा गया कि जैसे उन्होंने पद यात्रा प्रदेश में की थी, उसी तर्ज पर पद यात्रा नहीं होगी, लेकिन जनसंपर्क अभियान प्रदेश के 2000 गांव में वो जाएंगे और एक दिन में 10 से 12 गांव में वो जाकर लोगों से जनसंवाद करेंगे, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और जो विपक्ष की भूमिका निभाने का काम उनको करना चाहिए वो करने का काम करेंगे। तो बड़ी घोषणा उनकी तरफ से ये की गई है कि 16 अप्रैल से अब वो पूरे प्रदेश में जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रहे हैं।